एक आदमी कार की मरम्मत करते समय एक बेहद डरावनी बात करता है। कार के पेंट के नीचे की धातु का रंग कुछ कुछ सोने जैसा लग रहा था। जैसे जैसे वह ज्यादा जोर से घिसता गया, कार के दरवाजे पर दिखाई देने वाला सुनहरा रंग और भी ज्यादा उजागर होने लगा। जल्दी से इंजन का ढक्कन उठाता है और उस पर जोर से रगड़ता है। तब जाकर उसे यकीन हो जाता है कि उसने जो टूटी फूटी पुरानी सेकंड हैंड कार खरीदी थी, वह पूरी की पूरी सोने से बनी हुई है। अचानक मिली इस अपार दौलत से लेई बहुत उत्साहित हो जाता है। वह तुरंत और फिर एग्जॉस्ट पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता है। किसी को शक न हो इसलिए वह पहले सोने की शुद्धता जांचना चाहता था। वह सोने की अंगूठी लेकर एक गिरवी दुकान पॉन शॉप पर जाता है। लेईगे की गरीब सी हालत देखकर दुकान का मालिक नहीं मानता कि वह कोई कीमती चीज ला सकता है और रूखेपन से सोने की जांच करता है। लेकिन जांच का नतीजा उसे हैरान कर देता है, क्योंकि यह बाजार में मिलने वाला सबसे शुद्ध सोना होता है। मालिक पूछता है कि यह चीज उसे कहां से मिली। लेईगे तुरंत झूठ बोल देता है कि उसे यह कहीं पड़ी मिल गई थी। पूछताछ बेकार जाने पर मालिक उसे अपना फोन नंबर छोड़ने को कहता है और बताता है कि जितना भी सोना होगा वह बाजार की सबसे ऊंची कीमत पर खरीद लेगा। पैसे मिलते ही लेईगे अपनी गर्लफ्रेंड आन्ना के पास जाता है। आन्ना पहले ही उसकी बेरोजगारी और निकम्मेपन से तंग आकर उससे ब्रेकअप करने वाली थी, लेकिन मोटी रकम देखकर उसका दिल फिर से पिघल जाता है। दोनों मिलकर पैसे जमकर उड़ाने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इलाके का सबसे बड़ा माफिया गिरोह इसी सोने की तलाश में हर जगह ढूंढ रहा है और वही गिरवी दुकान का मालिक उनका मुखबिर था। असल में माफिया सरगना ने मरने से पहले चोरी छिपे गिरोह की सारी संपत्ति को सोने में बदलकर एक कार में ढाल दिया था। उसके आदमियों को बस इतना पता था कि उसने कोई विरासत छोड़ी है, लेकिन सोना कहां छिपा है यह किसी को नहीं मालूम था। इसी वजह से सरगना का पोता आवेई मुसीबत में फंस जाता है। भेड़ियों जैसे गुंडे उससे विरासत की जगह उगलवाना चाहते हैं, लेकिन आवेई सच में कुछ नहीं जानता। उसे जिद्दी समझकर वे उस पर अत्याचार शुरू कर देते हैं और हाइड्रोलिक कट्टर से उसका एक पैर का अंगूठा काट देते हैं। इधर लेईगे कृतज्ञता दिखाने के लिए पुराने कार मालिक को ढूंढकर उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन वहां से निकलते वक्त वह संयोग से उसी जगह तक पहुंचे माफिया के लोगों से टकरा जाता है। खतरा भांपकर वह तुरंत वहां से भाग निकलता है और गुंडे विरासत से चूक जाते हैं, मगर कार बेचने वाला आदमी इतना भाग्यशाली नहीं होता। उधर सरगना के पुराने वफादार लोग समय पर पहुंचकर आवेई को बचा लेते हैं और उसे भागने के लिए कवर देते हैं। आवेई घबराहट में सड़क पर मदद मांगने निकलता है, लेकिन संयोग से उसी वक्त घबराया हुआ लेईगे उसे गाड़ी से टक्कर मार देता है। डर के मारे लेईगे उसे फिर से जंगल में घसीट ले जाता है। थोड़ा पैसा उसकी जेब में डालता है और वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी पुराने कार मालिक का फोन आ जाता है। लेईगे जल्दी से कहता है कि उसे कुछ काम है और फोन काटने वाला होता है, लेकिन सामने से आती ठंडी और खौफनाक आवाज उसे सिहरा देती है। दरअसल यह कॉल माफिया ने उस आदमी के फोन से की थी। गिरवी दुकान में दिन में हुई सौदेबाजी से उन्हें पता चल चुका था कि सोना लेईगे के पास है। जब लेईगे अपनी सफाई देने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी पास में पड़ा आवेई होश में आ जाता है और सोने की बात करते सुनकर लेईगे को कातिल समझकर उसे एक झटके में गिरा देता है। फोन भी वहीं कट जाता है। गुस्से में माफिया सरगना उस बदकिस्मत आदमी को वहीं मार डालता है। इधर लेईगे उठकर भागते हुए आवेई के पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। लगातार समझाने पर वह उसे शांत कर पाता है। फिर दोनों अपनी अपनी कहानी बताते हैं और पूरी सच्चाई सामने आती है। तब उन्हें समझ आता है कि वे दोनों ही इसी सोने की वजह से माफिया द्वारा पीछा किए जा रहे हैं, लेकिन अब कंगाल हालत में उस सोने को छोड़ देना उनके लिए नामुमकिन था। इसलिए वे मिलकर भागने की योजना बनाने लगते हैं। लेईगे उसे सहारा देकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर ले जाता है ताकि आवेई